नमनपुर नामक एक गांव में भोला नाम का एक आदमी रहा करता था, जो गांव के सेठ के ढाबे पर खाना बनाने का काम करता था। अरे ओ भोला, जल्दी जल्दी हाथ चलाना, बाहर ग्राहक कब से इंतजार करके बैठे हैं। आज मैं पनीर टिक्का की खास रेसिपी बना रहा हूँ सेठ जी। आप देखना, जो ये रेसिपी एक बार खाएगा ना, वो अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा। अरे उंगलियां चाटने की बात बाद में करना, पहले जाकर उन्हें खाना देकर आओ। जाओ भाई। बस 2 मिनट सेठ जी, मैं अभी सबके लिए खाना लगाता हूँ। कुछ देर बाद भोला ने सबके लिए खाना लगाया। भोला के हाथ का पनीर टिक्का सबको बहुत ही अच्छा लगा। आज के पनीर टिक्का का तो कोई जवाब ही नहीं है सेठ जी। पूरा पेट भर गया पर मन नहीं भरा। अब मैं क्या ही करूं भाई, मेरे ढाबे पर खाना ही इतना अच्छा बनता है कि लोगों के पेट तो भर जाते हैं, लेकिन मन नहीं भरता। और मेरी पत्नी है ना, वो इतना अच्छा खाना बनाती है कि उसका तो कोई जवाब ही नहीं। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो सेठ? सारा गांव जानता है कि भोजन तो भोला बनाता, तो फिर आपको उसकी तारीफ करने में कौन सी शर्म आती है? देखा भाग्यवान, सब उस भोले के ही तारीफ कर रहे थे। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम भी उसके साथ खाना बनाने में हाथ बढ़ाया करो, पर नहीं। ए जी, एक ही बार में मुझसे एक ही बार काम हो सकता है। मैं टेबल पर बैठकर पैसे गिन सकती हूँ। अरे अगर ये भोला काम छोड़कर चला गया ना, तो क्या होगा हमारा? लोगों को तो उसके हाथ का ही स्वाद लग गया है। इसलिए मैं सबको यही बताता हूँ कि यह खाना उसने नहीं बल्कि तुमने बनाया है। यह बात तो आपने सही की। अब मैं कल से उस भोला के बगल में टेबल लगाकर बैठूंगी। अगले दिन से सेठानी भोला के बगल में टेबल लगाकर बैठने लगी। फिर सेठ ने सभी गांव वालों को यह बता दिया कि भोजन भोला नहीं बल्कि उसकी पत्नी बनाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन भोला ढाबे पर जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी सेठ भोला के घर पर आ जाते हैं। सेठ जी आप, मैं तो ढाबे पर अभी आने ही वाला था। अरे नहीं नहीं भोला, तुम्हें अब से ढाबे पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हो? और सेठ जी, मैंने तो पूरी ईमानदारी से काम किया था और ना ही कभी आपको शिकायत का एक भी मौका दिया था। तुम्हारी वजह से मेरा ढाबा बदनाम हो रहा है। यह आप कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी? जब से मैंने आपके ढाबे पर काम करना शुरू किया है, तब से लेके आज तक आपका ढाबा तो अच्छा चल रहा है। चल तो रहा है, पर अगर तुझे और ज्यादा दिन काम पर रखा तो मेरे ढाबे का नाम मोहन द ढाबा नहीं, भोला द ढाबा लग जाता। इसीलिए मैं अभी तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मैं अनाथ हूँ, बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता हूँ। 2 वक्त की रोटी के लिए आपके ढाबे पर पूरा दिन काम करता हूँ। यह तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। और एक बार कान खोल कर सुन ले, आज के बाद मेरे ढाबे के आसपास भी दिखा ना तो धक्के मार के बाहर हटवा दूंगा, समझा? बेचारा भोला बेरोजगार हो गया। कुछ दिन घर पर रहने के बाद उसे एक विचार आता है और वो सीधा गांव के मुखिया के पास मदद के लिए जाता है। मुखिया जी, मैं अपना प्यारा गांव छोड़कर नहीं जाना चाहता और यहीं रहूंगा और अपना एक ढाबा खोलना चाहता हूँ। मैं अनाथ हूँ सेठ जी, मेरी मदद कीजिए। मुझे कुछ पैसे ढाबे खोलने के लिए दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, जो वो मेरी कुछ बंजर जमीन पड़ी है ना, वहीं पर अपना ढाबा खोल लो और एक कुछ पैसे है तुम्हारे ढाबे बनाने में काम आएंगे, ठीक है ना? भोला खुशी खुशी घर लौट आता है और कुछ दिनों में उसका ढाबा बनकर तैयार हो गया और उसमें लोगों की बहुत भीड़ लगने लगी। अब सेठ जी का ढाबा खाली रहने लगा। यह बात सेठ को अच्छी नहीं लगी। फिर एक दिन सेठ जी ने चुपके से एक आदमी को पैसे देकर भोला की दुकान में राशन की बोरी में दवाई मिला दिया, जिससे लोगों का पेट खराब होने लगा और ग्राहकों ने उसके ढाबे पर आना ही बंद कर दिया। अब उसका ढाबा बंद हो गया। फिर मुखिया उसके घर पर आया। देख, मुझे मेरा पैसा और ब्याज चाहिए। ब्याज? लेकिन ब्याज की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। मैंने कहा था, लेकिन शायद तूने सुना नहीं। लेकिन मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो पैसे नहीं है मुखिया जी। तो फिर ये अपना घर खाली कर और निकल यहाँ से।
मुखिया ने भोला को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा भोला रोते रोते हाईवे किनारे लगे पेड़ के नीचे बैठ गया और रोते हुए अपने किस्मत को कोसने लगा। तभी उसने देखा कि उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला बना हुआ है। उसमें एक चिड़िया बैठी हुई है और उसके ऊपर एक चील मंडरा रही है। मेरा घर तो उजड़ गया, लेकिन मैं इसका घर नहीं उजड़ने दे सकता। भोला ये पत्थर मारकर उस चील को वहाँ से भगा दिया। तभी वहाँ पर एक चमत्कार हुआ। डरो नहीं, परसों पहले मुझे एक श्राप के कारण इस घोंसले में कैद कर दिया गया था। अगर तुम उस चील को नहीं भगाते तो वो चील मुझे मार देती। लेकिन अब तुम अपने असली रूप में कैसे आ गए? मुझसे कहा गया था कि जब भी कोई मुसीबत का मारा हुआ सच्चा युवक तुम्हारी मदद करेगा तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। अब देखो मैं श्राप मुक्त हो गई। तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। अपनी जादुई शक्ति से मैंने सब देख लिया है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुमने जिस घोंसले को टूटने से बचाया है, आज से वही घोंसला तुम्हारा घर होगा और उस घोंसले में तुम्हारा खुद का बना हुआ जादुई घोंसला ढाबा होगा। इतना कहकर वह सुंदर लड़की ने अपना हाथ घुमाया और देखते ही देखते वह छोटा सा घोंसला एक बड़े से घोंसले ढाबे में परिवर्तन हो गया। ये जादुई घोंसला ढाबा आज से तुम्हारा है और तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। कुछ देर बाद एक बड़ी सी कार उसके ढाबे के पास आकर रुकी। ये ढाबा कैसा है भाई? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। यह मेरा ढाबा है भाई, आइए मैं अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाता हूँ। अरे वाह, इतना लजीज खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। मैं एक पत्रकार हूँ, तुम्हारे इस घोंसला ढाबे के बारे में अपने अखबार में छापूंगा। कुछ देर बाद वह आदमी वहाँ से चला जाता है और अगले दिन अखबार की सुर्खियों पर भोला का घोंसला ढाबा ही होता है। उस दिन के बाद भोला अपने उस जादुई घोंसला ढाबे के वजह से पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया और उसने खूब कमाया और उसने पूरे शहर में अपना बड़ा नाम किया।